नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र बाजार। आज के बुलेटिन में हम आपको सबसे बड़ी खबर से अवगत करवाएंगे। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा या ट्रंप उसे डिप्लोमेसी के जरिए टालने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के हालात बन गए हैं वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इसका सीधा असर हमारे बाजार पर, हमारे सोने चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है। किस तरीके से इसका असर बाजार पर पड़ा है और क्या सोने चांदी पर इसका असर हो सकता है, इस बारे में आज के बुलेटिन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिनीवा में बैठक चल रही थी अमेरिका और ईरान की, युद्ध को किसी तरीके से टाल दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, न्यूक्लियर हथियार उसके पास जो है उसे खत्म करे और जिस तरीके से वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है वो उसे बंद करना होगा। तो इस वीकेंड यानी ये जो शनिवार इतवार आ रहा है, इसी के दौरान हमले की पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है, लेकिन अभी ट्रंप के जरिए हरी झंडी नहीं मिली है। ट्रंप अभी कुछ और समय चाहते हैं और यह कहा जा रहा है कि कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि आप देखिए जब भी लड़ाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे ये अमेरिका कह रहा है, लेकिन एकदम आर पार हो चुका है और अब ईरान जो है वो इस पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। हम आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के जो कहा जाता है कि ईरान के जो टारगेट्स हैं उसको किस तरीके से घेर लिया है। अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है और पूरा दबाव वहां पर बना दिया है। वहां उसने अपने शॉर्ट्स और मिडल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनकी तैनाती कर दी है, जिसके टारगेट सीधे तौर पर ईरान के मिसाइल स्टोरेज डिपो और न्यूक्लियर साइट्स और कुछ बाकी टारगेट्स हैं। तो ईरान ने भी, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इस मामले में झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ईरान ने रशिया के साथ सिक्योर अपनी ड्रिल्स की और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका के लिए एक चिंता की बात यह भी है कि रशिया इस समय ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ईरान को अकेले अमेरिका को दबोचना होता तो शायद उसके लिए आसानी होती, लेकिन अब चूंकि रशिया उसके साथ खड़ा हुआ है और रशिया के साथ अमेरिका के लिए खतरा मोल लेना इतना आसान नहीं होगा। वहीं एक और बड़ा बयान भी आया ईरान के एटॉमिक एनर्जी मुखिया मोहम्मद असलामी ने कहा कि कोई भी देश ईरान को उसके न्यूक्लियर ताकत के रूप में मजबूत होने से नहीं रोक सकता। यानी दोनों तरफ के बयानों से साफ है कि ईरान भी झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ईरान ने अपने मंसूबों को एकदम साफ कर दिया है। वहीं अमेरिका जो है वो भी कई चीजों के डोलड्रम में फंसा हुआ है। उसे भी पता है कि ईरान पर सीधे अगर वो हमला करता है तो रशिया की ताकत ईरान के साथ मिलकर उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बातचीत का रास्ता निकाला जा सके। आप सोचेंगे कि आज हम युद्ध पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि युद्ध का सीधा असर, अगर युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसका सीधा असर हमारे बाजार पर, मार्केट पर, कमोडिटीज पर, मेटल्स पर, सब पर दिखने लगता है। अभी सोने और चांदी में तो एकदम फ्लैट रही का ओपनिंग, क्योंकि कल भी बिल्कुल फ्लैट रहा और करीब 5,000 के करीब सोना बना रहा। चांदी में करीब 1% की तेजी रही और गोल्ड में केवल मुश्किल से 0.20% की बढ़त रही और वो करीब 5,000 के करीब बना रहा। तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ। चांदी में भी कोई खास तेजी नहीं आई, सिर्फ 1% की तेजी आई और वो 78.42 पर बंद हुआ। लेकिन आप याद रखिए कि अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और ईरान और अमेरिका का अगर युद्ध हुआ तो मेटल्स के दाम कितना बढ़ेंगे, क्या अब सोने के दाम में फिर से तेजी आएगी, क्योंकि सोने में अगर वो 5100 पार करता है तो क्या उससे कितना आगे जाएगा। और मंगलवार से एक और बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है कि चाइना की मार्केट जो न्यूक्लियर जो बंद थी अभी चाइना की मार्केट, वो उसके बाद करीब मंगलवार से वो
मार्केट खुलेगी। करीब एक हफ्ता 10 दिन की उनकी छुट्टियां थी, जिसके बाद अब वो मार्केट दोबारा से खुलेगी। क्योंकि जब मार्केट बंद हुई थी तब चाइना में बड़ी भारी फिजिकल डिमांड थी, जो अभी भी शायद बनी होगी। तो चाइना की मार्केट खुलने का क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो अगला हफ्ता होगा, सोमवार मंगलवार से जो शुरू होगा, उसमें कई चीजें साफ होंगी, क्योंकि चाइना की मार्केट खुलेगी। दूसरा, ईरान अमेरिका क्या फैसला लेते हैं, किस तरीके से युद्ध की स्थितियां जो है वो आगे बढ़ती है, इसका काफी असर देखने को मिलेगा। तो अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो युद्ध की आहट ने ही भारतीय बाजारों पर बड़ा असर डाला। तूफानी गिरावट रही और 3 दिन की जो तेजी धीरे धीरे बन रही थी वो एक दिन में तेजी से गिरी और निफ्टी करीब 365 पॉइंट गिरा और करीब 25,454 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1236 पॉइंट की गिरावट देखी गई और 82,498 पर बंद हुआ। जबरदस्त बिकवाली रही और इस पूरी गिरावट से बाजार में कहा जा रहा है कि करीब करीब 7,55,000 करोड़ रुपए 7,55,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। तो 3 दिनों की तेजी एक दिन में सफाया, ये बाजार पर असर पड़ता है। और आप ये समझिए कि जब भी कोई युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो बाजार इसी तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जल्दी बाजार संभल जाता है और उसके बाद बाजार में तेजी भी आनी शुरू होती है। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अब ईरान अमेरिका के युद्ध पर टिका हुआ है, किस तरीके से स्थितियां बढ़ती हैं। क्योंकि इस वीकेंड की पूरी तैयारियां अमेरिकी फौज ने की हुई है, वो पूरी तरीके से तैयार है, उन्हें इंतजार है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल आए, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान से वो अकेले तो निपट लेते, लेकिन ईरान के साथ रशिया खड़ा है तो उसके दिक्कत हो जाएगी। हमने आपको मैप के जरिए भी दिखाया कि किस तरीके से यूएस ने ईरान के जो तमाम महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको घेर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान का जो आत्मविश्वास है वो ये दिखाता है कि ईरान भी इस युद्ध के लिए तैयार है। तो अब जो है सारी निगाहें अगले हफ्ते के लिए टिक गई है। आज अंतिम कारोबारी दिन है और इसके बाद शनिवार इतवार को वीकेंड है। वीकेंड के लिए अमेरिकी फौज कह रही है कि हम युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध की स्थिति बनती है नहीं बनती है, उसके बाद अगला हफ्ता खुलेगा। तो कई चीजें अगले हफ्ते में नई चीजें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि चाइना का बाजार भी खुलेगा। वहां पर डिमांड, क्योंकि जब बाजार बंद हुआ था चाइना में चांदी के दाम करीब $10 ऊपर चलते थे, 10 से $12। तो क्या चांदी की जो डिमांड है वो फिर से रेट में असर आएगा क्या? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर अचानक से ये चलने लगा है कि जैसे ही चाइना का बाजार खुलेगा चांदी एक बार फिर $100-150 $200 तक पार कर जाएगी। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास ना करें। हम आपको केवल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें चल रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल कारण होते हैं इन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी करने के, घटाने के, वो आपको केवल बताने का उद्देश्य है। दास स्वतंत्र बाजार और दास स्वतंत्र आपसे बार बार यह अनुरोध करता है कि हमेशा निवेश अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आगे भी आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। नजर बनाए रखिए इन जियोपॉलिटिकल कारणों पर, इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर, क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझने लग गए तो आपके लिए अपने लिए बेहतर फैसला लेने का एक जज्बा आएगा और आप बेहतर फैसला ले सकेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत उठापटक हो सकती है, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर अपना निवेश करें। पैसा आपका है तो नफा और नुकसान आपका ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।